हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 15 मार्च 2024 यानी शुक्रवार का हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन एज पर प्री मार्केट रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लो, टेक्निकल डाटा क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करना है आपको। शुरू करेंगे दोस्तों। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज कोर्ट में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो इशू है अभी चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का डाटा दिया है कोर्ट को, और कोर्ट का आज फैसला आने वाला है इसके बारे में। प्लस जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका भी एक ऑर्डर, उसका भी हियरिंग है आज कोर्ट में। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है इंडियन मार्केट में। बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है आपको। कम से कम लॉट में काम करना है, अपना कैपिटल का ध्यान रखना है, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। ओपिनियन पोल के रिजल्ट भी आ गए हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से 400 प्लस सीट में आएगी। लेकिन ये ओपिनियन पोल है, रियलिटी नहीं है। रियल में हमको पता चलेगा मई महीने में। लेकिन ये मार्केट के लिए थोड़ा बूस्ट हो सकता है। एफआई और डीआई की जो फिगर आ गई है कल, जो रियलिस्टिक फिगर है, पिछले 2-4 दिन से कैसा चल रहा था कि एफआई और डीआई की फिगर बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक डील्स हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि रियल में क्या है। लेकिन कल जो फिगर आ गई है वो बहुत छोटी आ गई है। एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 1350 यानी 1350 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है, सेल किया है, बहुत कम माल। और वही डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ का माल कैश में खरीदा है। 140 करोड़ का आसपास का माल कैश में बाय किया है डीआई ने। ये फिगर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि बहुत बड़ी सेलिंग में एफआई नहीं है। जो परसों उसने सेल किया था, कल इतनी सेलिंग नहीं थी दोस्तों। परसों उसने 15,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया था, ब्लॉक डील माइनस करने के बाद। लेकिन कल इतना नहीं है। कल हमारा मार्केट जो निफ्टी है वो 150 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया था, 150 पॉइंट के आसपास, 22,150 के निकट, 22,150 के निकट। और वही बैंक निफ्टी कल 47,800 के नीचे क्लोज हो गया था, लगभग 200 पॉइंट माइनस में, 47,800 के निकट। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट यानी 137 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। दिन के दौरान ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन थोड़ा हल्का सा नीचे से कवर हो गए मार्केट। और एक गिरावट क्यों हो गई? क्योंकि कल जो इम्पोर्टेंट जो एक डाटा आने वाला था अमेरिकन मार्केट में वो आ गया। वो डाटा था पीपीआई डाटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डाटा, जो अनुमान से भी ज़्यादा आ गया। अनुमान था 0.3% आने का, लेकिन आ गया 0.6% यानी डबल। और इस डाटा को और एक वर्ड है इन्फ्लेशन डाटा भी बोलते हैं अमेरिका में, यानी महंगाई का आंकड़ा भी बोलते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब है कि पीपीआई बढ़ना यानी महंगाई बढ़ सकती है, यानी महंगाई पे अभी कंट्रोल नहीं आया है। तो इसका और एक मतलब होता है कि जो जून महीने में अमेरिकन मार्केट में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का सिलसिला चालू करने वाला था, उसके ऊपर वो विचार करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो घटाएगा नहीं। तो ये निगेटिव न्यूज़ है अमेरिकन मार्केट के लिए, इसलिए मार्केट घटा। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 7 बजे मैं देखा हूँ कि लगभग 30-40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। और उसके लिए हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है सुबह लगभग 150 पॉइंट यानी 150 पॉइंट माइनस में दिख रहे। सुबह 6:45 बजे की बात कर रहा हूँ मैं।
ये थोड़ा वीडियो जल्दी डाल रहा हूँ मैं। 150 पॉइंट माइनस में दिखाई दे रहा है, यानी बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है। कल अमेरिकन मार्केट की वजह से 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों भी बढ़ गए, और इनका बढ़ना इसका मतलब इक्विटीज में फॉल आना, ये सीधा सीधा मतलब है। मैं हमेशा बोलता हूँ डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में ज़रूर देखना है आपको हर दिन। वो अगर घट रही है तो मार्केट बढ़ते हैं ग्लोबली, वो अगर बढ़ रहा है तो मार्केट गिरते हैं। एशियन मार्केट भी माइनस में चल रहे हैं, यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहे हैं। कल इंडिया विक्स भी 5.5% घटा था, ये अच्छी बात है, 13.5% तक आ गया था। लेकिन क्रूड ऑयल भी हल्का हल्का भी बढ़ रहा है दोस्तों, $85 के आसपास आ गया है। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये ध्यान में रखना है आपको। हफ्ते का आखिरी दिन भी है, डायरेक्टली हम लोग ओपन होंगे सोमवार के दिन। आज बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी बहुत वीक है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी का जो आज के जो दो इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकते हैं। अगर इन दोनों ने सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को तो गिरेगा नहीं बैंक निफ्टी। अगर ये दो ऑलरेडी कमजोर है, वो अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आज के सत्र में हो सकती है, ये देखना है आपको। ठीक है, निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है, निफ्टी में लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। चलिए अभी आपको मैं टेक्निकल लेवल्स देता हूं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बोलता हूं उसको, और जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की पोजीशंस, ओपन इंटरेस्ट, इन सभी के ऊपर आधारित है, और एस्ट्रो लेवल के ऊपर भी आधारित है। ये एस्ट्रो टेक्निकल लेवल से, ये जो मैं लेवल देता हूं ना, ये कोई और नहीं दे सकता है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल इसका संगम करके दे रहा हूं। और इसको आप टाइमिंग भी बोल सकते हो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में मैं आपको मंदा या तेजी बोलता हूं मार्केट में, और नीचे से या ऊपर से क्या करना है ये भी बोलता हूं, लेकिन टाइमिंग नहीं देता हूं। तो वो जो टाइमिंग होता है ना, कब बाय करना है कब सेल करना है, ये होता है एस्ट्रो टेक्निकल लेवल्स, जो मैं आपको सुबह 7 बजे प्री मार्केट रिपोर्ट में देता हूं, जिसके अनुसार आपको सपोर्ट के पास लेना है, बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या शॉर्ट करना है, या पुट लेना है। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है। ये लेवल्स इतने एक्यूरेट होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग जो होते हैं उसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एस्ट्रो टेक्निकल लेवल्स में क्या होता है, गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि पिछले 4 साल से जो भी लोग देख रहे प्री मार्केट रिपोर्ट सेशन मेरा, जो मैं टेक्निकल लेवल देता हूं, वो लगभग 90% करेक्ट है। आप देख सकते हो कितने एक्यूरेट लेवल्स हैं। ये कैसे निकलते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग प्लस टेक्निकल इसका मिलाप होता है। तो यही आपकी टाइमिंग है भाई। आप बोलते हो ना कि आप टाइमिंग नहीं देते हो, दूसरे चैनल वाले टाइमिंग देते हैं, तो यही टाइमिंग है मेरा भाई, एस्ट्रो टेक्निकल लेवल, जो इतने एक्यूरेट होते हैं। दूसरे चैनल वाले आपको दिन में 2-3 बार आपको टाइमिंग देंगे, लेकिन उसमें मैक्सिमम लॉस ही होगा आपका। लेकिन जो एस्ट्रो टेक्निकल लेवल्स में देता हूं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट पे बाय करना, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना या प्रॉफिट बुक करना, ये 90% के ऊपर सही है। ये आप देख सकते हो, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड लेके देख सकते हो, सब हिस्ट्री में है मेरे वीडियोस में। आप पूरा हिस्ट्री चेक करो, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी 22,150 के निकट क्लोज हो गया, 22,150 के निकट। आज 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, सो 22,000 के आसपास खुल सकता है, 22,000 के आसपास। आपको क्या करना है, सुबह 21,950 का लेवल देखना है, 21,950 का लेवल। उसके ऊपर अगर टिकता है निफ्टी 15-20 मिनट तक, तो वहां बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 21,950 के नीचे टिकेगा निफ्टी 10-15 मिनट, तो बड़ी फॉल आएगी, जो 21,800 से लेके 850 तक लेके जा सकती है निफ्टी को। 21,800 से लेके 875, आपको और एक एक्यूरेट लेवल दे रहा हूँ 875 का, 21,800 से लेके 875 यहाँ तक लेके जा सकती है। लेकिन वहाँ एक आपको चांस जरूर लेना है निफ्टी में बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 21,800, 900, 22,000 के पास पुट राइटिंग भी अच्छी हो गई है टेक्निकल से, और एस्ट्रोलॉजिकल बेस भी वही है दोस्तों।
और 22,000 का लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 22,000 से लेके 22,050 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा अगर निफ्टी 22,000 और 22,050 के बीच में ओपन होता है तो। 22,050 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो फिर आप बाय कर सकते हो, यानी 22,000 से 22,050 भी एक लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। नीचे ऊपर कौन से लेवल है निफ्टी में? ऊपर दोस्तों 22,200 से 250, 22,200 से 250 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा आज के दिन के लिए। वहां आने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो, क्योंकि आज मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है न्यूज के कारण। अगर 22,250 के ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट 22,350 तक का रह सकता है निफ्टी में, 22,350 का। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं। 47,800 तक क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी, सॉरी 46,800 तक, 47 नहीं 46,800 के आसपास। आज बिग गैप डाउन 400-500 पॉइंट का हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो ऐसे में अगर 46,450 का लेवल तोड़ देता है नीचे की ओर बैंक निफ्टी, तो 46,000 या 45,950 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। 45,950 या 46,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। वहाँ आपको फिर मुआयना करना है। वहाँ अगर टिक गया बैंक निफ्टी तो वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.85 है, कम है। वही निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा है, 0.95 है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है पुट कॉल रेशो में। बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड के आसपास है। सो 45,950 से लेकर 46,000 के आसपास मिला तो बाय कर सकते हो। अगर 45,950 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में जो 45,500 तक के लेवल दिखा सकती है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। लेकिन आज जो मैं लेवल दे रहा हूँ 46,450 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी, अगर स्टार्टिंग में ओपन होने के बाद, तो फिर एक तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल से। वहां बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर के लेवल कौन से हैं? ऊपर वही लेवल है 47,000 से लेकर 47,250 के लेवल, जहां एक रेजिस्टेंस रुकआउट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। वहां आने के बाद आप सोच सकते हो स्टॉप पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में, या शॉर्ट करने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है। अगर 47,250 के ऊपर निकलता है तो 47,550 तक जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में। उसके ऊपर गया तो 47,800 और 48,000 तक के भी लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के ऊपर आज आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आपको जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।